नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है हाथ पैर भी हिला लो साहब। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहब थोड़ा हाथ पैर भी हिलाओ, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। थोड़ा हाथ पैर हिलाओ, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। शकुंतला जी ने कृत्रिम आक्रोश के साथ अपने पति साहब से कहा। यह कथा हमारे चारों ओर कहीं न कहीं घटित हो रही है। साहब पूरा नाम क्या करना, पूरे नाम का। वे एक बड़े सरकारी विभाग से भी बड़े अधिकारी थे। घर पर जायज़ नाजायज़ नौकरों की भीड़ लगी रहती थी। नौकर साहब को साहब ही बोलते थे और धीरे धीरे शकुंतला जी भी पति को साहब ही बोलने लगी। वो सदैव ही पति को एजी और ओजी बोलने से वंचित रही और अब साहब के रिटायरमेंट पश्चात भी उनकी जुबान से साहब संबोधन हटता ही नहीं। नौकरी के दिनों में साफ सफाई पसंद साहब की आदत थी कि जहाँ भी साफ सफाई में कभी कोई कमी दिख जाए तुरंत जायज़ नाजायज़ नौकरों की क्लास ले लेते थे। वैसे साहब स्वभाव के अच्छे, पर उनकी इस आदत से सभी परेशान और डरते भी थे। साहब ने दोनों बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया और बच्चे दूसरे शहरों में अच्छा काम करने लगे। साहब के रिटायरमेंट पश्चात साहब ने अपने मूल निवास के नगर में अपने पुराने मकान को शानदार बना लिया और शान से पत्नी के संग रहने लगे। अब साहब रिटायर तो हो गए, पर आदतें कहाँ रिटायर होती हैं। वे तो फुर्सती लोगों के दिलो दिमाग में और मजबूती से अपनी जड़ें जमा लेती हैं। यही साहब के साथ हुआ। रिटायरमेंट पश्चात उनकी साफ सफाई की आदत और ज़्यादा दिमाग पर छा गई, पर अब रिटायरमेंट पश्चात जायज़ नाजायज़ उपलब्ध नहीं। अब उनका काम पड़ा काम करने वाली बाइयों से, जिनके काम से हम सभी वाकिफ़ हैं। बस वे आती और फटाफट एक्सप्रेस की स्पीड से काम करके गायब हो जाती। उनके जाने के बाद साहब छोटी छोटी बातें काम के बारे में शकुंतला जी से कहते। अब शकुंतला जी ने भी घर में नौकरों की फौज होते हुए कभी काम नहीं किया। काम वाली बाइयों से 2-4 बार कहा और वे सुना अनसुना करके चली जाती। कुछ बाइयों को हटा या तो नई भी वैसी। अतः एक दिन शकुंतला जी ने साहब से कृत्रिम गुस्से से बोल ही दिया, साहब थोड़ा हाथ पैर आप भी हिलाओ, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। कहानी का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा।